नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर से गुरुग्राम से आ रही है। यहां रहेजा बिल्डर के प्रोजेक्ट से निवेशक परेशान हो चुके हैं। आशियाने के नाम पर निवेशकों को समस्याएं बेच रहा है रहेजा डेवलपर। रहेजा वेदांता सोसाइटी में रहने वाले करीब 400 परिवार परेशान हो चुके हैं। रहेजा वेदांता सोसाइटी के बेसमेंट से पानी निकलता है। बिल्डिंग के पिलर भी यहां पर कमजोर हो चुके हैं। वहीं खतरे के साए में यहां पर निवेशक भी रहने को मजबूर हो रहे हैं। 400 परिवार काफी परेशान है और अभी तक कई फ्लैट्स मालिकों की रजिस्ट्री तक नहीं करवाई गई है। सोसाइटी के लोगों के पास बाहर रोड पर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। वहीं दूसरे बिल्डर की सोसाइटी से होकर जाना पड़ता है और 20 मंजिला इमारत से ज्वाइंट सीपेज और कमजोर स्ट्रक्चर की समस्या भी देखने को मिल रही है। वहीं आए दिन बिल्डिंग का प्लास्टर भी टूट से गिरता रहता है। बेसमेंट पार्किंग में जमीन से निकलकर पानी वहां पर भर जाता है। वहीं बेसमेंट पार्किंग के बिल्डर लाखों रुपए वसूल चुका है। निवेशकों को आज तक परमानेंट बिजली कनेक्शन तक नहीं मिला है। वहीं सरकारी दफ्तर और अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है निवेशक। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने रहेजा बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और केस दर्ज होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि सेक्टर 108 में रहेजा वेदांता अपार्टमेंट में यहां पर कुल 627 फ्लैट है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस सोसाइटी के लोग खासा परेशान है। करीब 400 से 600 लोग यहां पर रहते हैं। 20 मंजिला इमारत है जिसका जो स्ट्रक्चर है वही यहां पर कमजोर है। लीकेज की समस्या यहां पर बनी रहती है। तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। बेसमेंट में यहां पर पानी भरा हुआ है। खतरे के साए में जीने को लोग यहां पर मजबूर हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कई सारे फ्लैट्स ऐसे हैं जिनके फ्लैट मालिकों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं करवाई गई है और आए दिन यहां पर बिल्डिंग का प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है। और ये बेसमेंट की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर पानी किस तरह से भरा हुआ है और साथ ही साथ दूसरी सोसाइटी से होकर यहां पर लोगों को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहां पर उनके बेसमेंट में पानी भरा हुआ है और इसका जो स्ट्रक्चर है बताया जा रहा है कि ये भी काफी कमजोर यहां पर है। जो प्लास्टर हुआ है इसका ये गिरता रहता है और अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है यहां पर निवेशक। तो गुरुग्राम पुलिस ने हालांकि रहेजा बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर जो तमाम निवेशक हैं, जो वहां पर फ्लैट के मालिक हैं, वो खासा परेशान हैं। रोजाना मीटिंग्स भी यहां पर लोग कर रहे हैं जो वहां पर रहते हैं। आपको बता दें फ्लैट के मालिक हैं और बताया जा रहा है कि कई सारे फ्लैट्स के मालिकों की अभी तक जो फ्लैट है उनकी रजिस्ट्री तक नहीं करवाई गई है। इसको लेकर भी अधिकारियों के चक्कर काटने को तमाम निवेशक भी मजबूर हो रहे हैं। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रहेजा डेवलपर का कह सकते हैं सोसाइटी है, जहां पर करीब 400 लोग यहां पर रहते हैं। 400 फ्लैट्स हैं और ये फ्लैट्स की हालत काफी खराब है। यहां पर बेसमेंट की हालत भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। पानी इतना ज्यादा लीकेज होता है कि लोगों का यहां से जाना भी दुश्वार हो चुका है। दूसरे सोसाइटी के माध्यम से यानी कि इजमेंट के जरिए यहां पर होकर जाना पड़ता है और आशियाने के नाम पर ये रहेजा वेदांता सोसाइटी कहीं ना कहीं किस तरह से फ्लैट्स को बेच रहा है। आप देख सकते हैं समस्याओं को यहां पर बेच रहा है। बेसमेंट से पानी निकल रहा है। प्लास्टर, आप बालकोनी की तस्वीरें यहां पर देखिए, हर बालकोनी से कहीं ना कहीं प्लास्टर नीचे झड़ रहा है। तो इससे कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल है, वो भी काफी खराब क्वालिटी का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। पूरा स्ट्रक्चर काफी कमजोर यहां पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ कई सारे फ्लैट मालिकों के अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं करवाई गई है। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो तमाम निवेशक हैं वो भी परेशान हैं। जो सरकारी अधिकारी हैं और जो वहां पर दफ्तर हैं उनके चक्कर काटने को निवेशक मजबूर हो रहे हैं। तो आशियाने के नाम पर किस तरह से समस्याएं यहां पर लोगों को बेच रहा है रहेजा डेवलपर्स, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये गुरुग्राम में रहेजा वेदांता सोसाइटी है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आप ये बेसमेंट की तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि ये सोसाइटी की हालत क्या कुछ है। तमाम लाखों रुपए लेकर आपको बता दें यहां पर निवेशक के फ्लैट लेते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें बदले में क्या मिलता है वो आपके सामने है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 108 में स्थित रहेजा वेदांता सोसाइटी में। रहेजा वेदांता सोसाइटी जो कि एक हाई राइज सोसाइटी, हाई प्रोफाइल सोसाइटी कहा जाता है और कहीं ना कहीं सपनों का आशियाना, कुछ इसी तरीके के वादे करके इस सोसाइटी को बनाया गया था। 2015-16 में इसकी पोजीशन हुई थी। करोड़ों रुपए के यहाँ के फ्लैट है लेकिन फिलहाल आपको यहाँ की परिस्थिति दिखाना चाहेंगे। हालांकि ये पहले भी एक बार आपके सामने तस्वीरें हमने रखी थी कि किस तरीके से ये रहेजा वेदांता की बेसमेंट है। बेसमेंट की अगर बात की जाए तो जहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर की, जो ग्राउंड वाटर है या जो पिलर से पानी जो है वो यहाँ पर आता है, जिसका कारण से बेसमेंट में हमेशा
पानी की स्थिति कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो है ये हमेशा रहती है, जो कहीं ना कहीं इसकी नींव पर भी एक बड़ा संकट है। हालांकि इस तरीके की बहुत सी समस्याएं इस सोसाइटी के अंदर है, चाहे यहाँ पर हम जॉइंट सीपेज की बात करें, प्लास्टर गिरने की बात करें, लोगों की रजिस्ट्रियां ना होने की बात करें, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं इस रहेजा वेदांता की इस सोसाइटी में। हालांकि जिस तरीके की अन्य सोसाइटियों में, चाहे वो रहेजा अथर्वा की बात की जाए या अन्य सोसाइटीज की बात की जाए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये इस हाईराइज सोसाइटी की बेसमेंट की तस्वीरें हैं। किस तरीके की चुनौतियां तमाम लोगों के सामने रहती है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ की जो आरडब्ल्यू है उनके प्रेसिडेंट से बात करेंगे। सर, हम ये देख रहे हैं कि बेसमेंट में जो पानी की ये प्रॉब्लम है, किस तरीके की ये समस्या है? क्योंकि जहां तक जानकारी की बात करें तो 2015-16 में ही इस सोसाइटी में पोजीशन जो है वो स्टार्ट हुई थी। 5 से 6 साल पुरानी ये सोसाइटी है। हाँ, प्रॉब्लम तो एक्चुअली 16-17 से शुरू हो गया था। उस टाइम पर्टिकुलरली बरसात का मौसम में काफ़ी पानी इकट्ठा होता था और हमने 2019 नवंबर-दिसंबर से इसके ऊपर गहराई से देखा और बिल्डर को कहा, उनके चीफ इंजीनियर जो थे यहाँ पे एस.के. भट्ट, उनको कहा इसको थोड़ा ये टेकअप करिए, देखिए एग्जामिन करिए, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल इश्यूज है। पहले तो इनकार किया, ऐसा नहीं है, आप लोग ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बट बाद में एडमिट किया जब हमने IIT दिल्ली से और एक डिफेंस का रिटायर्ड एक्सपर्ट से ये एनालिसिस लिया, रिपोर्ट लिया और उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट मार्च 2020 में स्ट्रक्चरल रिपेयर्स को सुधारने के लिए फॉर्मल ऑर्डर्स दिया है एज पर स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद भी कोरोना आ गया, कई काम थोड़ा ठप हो गया था, पर जून से हमने देखा कोई काम में प्रगति नहीं आ रही है। उसके बाद हमने रेरा में केस फाइल किया, गुरुग्राम ब्रांच में, और तुरंत रेरा इसको टेकअप किया है। रेरा का एग्जामिनेशन हियरिंग्स के बाद 29 सितंबर 2020 में रेरा एक इफेक्टिव ऑर्डर दिया दैट सारी बेसमेंट का जो वाटर सीपेज का जो प्रॉब्लम है उसको सुधारना चाहिए एज पर द रिपोर्ट ऑफ द IIT एंड स्ट्रक्चरली इन अ प्रॉपर वे, और पिलर्स को रिपेयर करना चाहिए दोनों बेसमेंट। दूसरे बेसमेंट में प्रॉब्लम है, उस टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं था और हमारा सारी फसाड से, सारी दीवार से क्रैक आ गया, कई टावर में और ये टुकड़े गिर रहे हैं नीचे। बहुत सारी मैंने कई गाड़ी का, किसी का वॉशिंग मशीन का, फॉर्चुनेटली कोई जान का खतरा ये नहीं हुआ है। सो ये सब चल रहा है। और बीच में उसके बाद रहेजा ने रिपेयर काम शुरू किया था अक्टूबर के बीच से, मिडल से, और काम चला। काम का एक्चुअली टारगेट डेट था 31 मार्च 2021। 31 मार्च तक हुआ नहीं काम, बट उस टाइम तक उन्हें करीब 140 पिलर को रिपेयर किया, 1-2 कॉलम छोड़ के बाकी सही ढंग से किया है जो प्रॉपर प्रोसीजर है। बट वाटर प्रूफिंग के लिए वो इनकार कर रहे, टाल रहे थे, तो वो दूसरा कोई मेथड बनाए। जो मेथड बोल रहे थे वो मेथड में एक्चुअल जो वाटर सीप कर रहे हैं राफ्ट के नीचे से, फाउंडेशन के नीचे से, उसका टैकल नहीं हो रहा था। आप इसी टावर में रहते हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स खासकर इस सोसाइटी में आने के बाद आपके सामने आ रही है? मेन प्रॉब्लम तो यही फाउंडेशन की कि ना, जो कि ना बेसमेंट की जो काम चल रहा है वही बात है, और वो बहुत ही रिस्की है एक्चुअली यहाँ सारे जो लोग रह रहे हैं उन सब के लिए। बट अगेन एज अ कॉमन पर्सन हम मतलब एक आवाज़ ही उठा सकते हैं और कंप्लेन ही कर सकते हैं, गिवन दैट द फैक्ट RW खतरा तो रहता ही है कहीं ना। हाँ, वो तो दिमाग में तो बहुत बड़ी बात है, बट देयर इज नो सच थिंग कि हम क्या करें और उसके लिए किसके लिए फंस जाए। बिल्कुल, इससे तो मतलब RW इज डूइंग अ गुड वर्क, बट व्हाट टू डू और आगे क्या है, नो वन इज बीइंग एबल टू कॉम्प्रीहेंड। खतरे का साइन है, कहीं ना कहीं हमेशा एक डर तो रहता है जब ऐसी बेसमेंट हो, पिलर भी कमजोर हो ही जाएंगे। हालांकि अभी हाल ही में कुछ मरम्मत भी हुई है, लेकिन उसके बाद कुछ में फिर प्रॉब्लम भी सामने आई है। हमने तो ये भी बीच में देखा, जिस तरीके से अगर बात करें तो कार्रवाई के नाम पर एक FIR भी बिल्डर के खिलाफ हुई थी। उसमें क्या कुछ रहा था और उसका क्या? DTCP ऑफिस से FIR जारी किया गया था और श्री RS भट्ट जी जो काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी समस्याओं को लेकर वो कदम ले रहे हैं, लेकिन वो इस सोसाइटी में भी विजिट किए थे। लेकिन जो प्रोग्रेस सरकार की तरफ से दबाव की तरफ होना चाहिए वो रहेजा पर बहुत कम हो रहा है। और आज जैसे बताया कि यहाँ पर पिछले दिनों करीब 20 दिन पहले जैसे मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि 5 पिलरों का स्ट्रेंथ का मेजरमेंट लिया गया, उसमें से 4 पिलर का स्ट्रेंथ जो है वो कुछ वीक है, सही मापदंड पर नहीं है। तो ये खतरा बना हुआ है। और पिछले बार आपने जो कवरेज किया था उसके बाद कुछ दबाव बना, फिर बीच में ये दबाव कैसे कम हो जाता है इसका तो सरकार ही जवाब दे पाएगी। और ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर FIR भी दर्ज होती है बिल्डर के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारियों के पास भी मामला जाता है, चाहे वो हरेरा की बात की जाए, DTP के पास बात की जाए, SCP के पास बात की जाए,
नोटिस भी जारी होते हैं लेकिन केवल कागजी कार्रवाई रह जाती है। किस तरीके की समस्याएं आप खासकर इस सोसाइटी के अंदर बात कर रहते हैं? आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर हूँ। पिछले 6 महीने से तो हमने सारी गाड़ियाँ ऊपर निकाल रखी हैं। पार्किंग जो है पूरी रहेजा को दे रखी है मेंटेनेंस के काम के लिए, लेकिन मेंटेनेंस वर्क इज गोइंग वेरी स्लो, बड़ा धीरे धीरे काम हो रहा है। और रेरा ने ऑर्डर दिया कि भाई 31 दिसंबर तक आपको ये पूरा काम करना है। तो जिस हिसाब से यहाँ पानी भरा हुआ है, ऐसा तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी हो जाएगा। लेट अस वी आर होपिंग इट डू वे। तो ये एक बड़ी समस्या तो है। सबसे बड़ी बात यह, समस्याएं तो यहाँ बहुत है। समस्याओं की बात की जाए तो जैसे कि प्लास्टर गिरने की बात करें, लोगों की रजिस्ट्रियां ना होने की बात करें, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यही है जब बेसमेंट से पानी निकलेगा। पिलरों को ठीक कर भी दिया जाएगा, आपको दिखाना भी चाहेंगे कि कुछ पिलर्स पे काम हुआ था बीच में जिस तरीके से अगर बात करें, लेकिन उसके बाद जब इस तरीके से पानी निकलता रहेगा, यहाँ पर जमा रहेगा, तो पिलर दोबारा से भी कमजोर होंगे, दोबारा से भी इस प्लास्टर पे खतरा आएगा, दोबारा से भी इस प्लास्टर जो कि इसकी नींव है, जो इस बिल्डिंग की अगर बात करें तकरीबन 20 मंजिला करीबन इमारत यहाँ पर पूरी अलग अलग सोसाइटी अलग एरियाज में रही, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर दोबारा से ये संकट सामने आएगा। और सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि इसका समाधान हो, तभी इससे कुछ सेफ्टी लोग महसूस करें। हालांकि और इसी पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हैं दीपक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रहेजा वेदांता सोसाइटी है, करीब 400 परिवार यहाँ पर रहते हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि कब से इन लोगों को इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और इस पर कोई क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? क्योंकि पुलिस में भी हम देख रहे हैं कि शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जी बिल्कुल, अगर बात करें रहेजा की, अगर बात की जाए तो लगभग गुरुग्राम के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं विवादों में रहे हैं। चाहे हम रहेजा वेदांता की बात कर रहे थे, तस्वीरें देखी, रहेजा अथर्वा की बात करें, इसी तरीके के तमाम प्रोजेक्ट आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे रहते हैं। मुकदमे भी कई दर्ज हुए अलग अलग सोसाइटीज में इस तरह के धोखाधड़ी के, यहाँ तक कि कहीं तो एग्रीकल्चर लैंड को भी फार्म हाउस बना करके बेचने के इनके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं बार बार शिकायतों के बाद कुछ जगहों पर FIR दर्ज होती है, नोटिस जाते हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर क्यों लोगों ने, जो हम फ्लैट दिखा रहे हैं रहेजा वेदांता की बात करें, ये कोई 10, 20, 50, 60 लाख रुपए के फ्लैट नहीं है, करोड़ों रुपए के ये फ्लैट है। बेशकीमती ये फ्लैट हैं जो कि दिल्ली और हरियाणा की सीमा में गुरुग्राम के अंदर है। आशियाने का, सपनों के आशियाने का वादा कर दिया जाता है, करोड़ों रुपए के फ्लैट भेज दिए जाते हैं, पेंट हाउस इसके अंदर है, लेकिन जब लोग यहाँ पर जाते हैं तो समस्याएं आती है। 2007 में भूमि पूजन होता है इस प्लॉट का, जबकि 2000 बात करें 15-16 में जाकर पोजीशन मिलना शुरू होती है, और पोजीशन मिलने के कुछ दिन बाद ही समस्या होती है। आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ठीक होगा, आज तक ठीक नहीं हुआ। लिफ्ट बंद है, 20 मंजिल की ये बिल्डिंग है, लेकिन लिफ्ट खराब हो जाती है क्योंकि उसके अंदर पानी चला जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल की जांच नहीं की गई, आखिर कितना है, 20 फुट पर पानी निकल कर आता है बेसमेंट में से। पूरे के पूरे पिलर पूरी तरीके से कमजोर है, यहाँ पर उनको रिपेयर कर दिया जाता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती। और केवल ये बेसमेंट से पानी निकलने का मुद्दा नहीं है, हालांकि एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 20 मंजिला इमारत जहां बेसमेंट पानी निकल रहा है तो कहीं ना कहीं पूरी बिल्डिंग के ऊपर खतरा है, पिलरों पे खतरा है, पूरे स्ट्रक्चर पे खतरा है। और यही कारण है कि दीपक, यहाँ पर जो तमाम जो फ्लैट्स मालिक यहाँ पर रहते हैं, तो क्या वो डेवलपर को नहीं कहते कि इस तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं तो इसको ठीक कराइए? देखिए 6 साल पुरानी ये सोसाइटी हो चुकी है, और 6 साल में उनका कहना है कि जब उन्होंने ये लोगों ने पोजीशन ली थी, स्टार्टिंग में आए थे, उसके 4-6 महीने बाद ये दिक्कतें आना शुरू हुई। उन 6 महीनों से लेकर के आज उनका कहना है कि 6 साल बीत गए। 6 साल उनका कहना है कि हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। जब वो अधिकारियों के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत में 1-2 बार नोटिस जाते हैं, उनके पास नोटिस जाते हैं, बिल्डर के पास वो आता है, और लेकिन उसके बाद अगली कार्रवाई की बात कहकर आश्वासन दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। दिनों दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है, बिल्डिंग पर से प्लास्टर टूट के गिरता है। जो लोगों ने पैसा तो दे दिया, करोड़ों रुपए दिए, लेकिन आज भी एक किराएदार के तौर पर रह रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों की तो रजिस्ट्री तक नहीं हुई है। रजिस्ट्री का पैसा भी बिल्डर ने ले लिया, लेकिन आज तक उनके नाम पर उस फ्लैट की रजिस्ट्रियां तक नहीं की गई। उसके लिए भी वो चक्कर काटते हैं कि आखिर बिल्डर कब उनके खिलाफ, कब उनके नाम मकान की वसीयत उनके नाम करेगा, रजिस्ट्री उनके नाम करेगा जिसका पैसा वो दे चुके हैं। प्लास्टर टूट के गिरते रहते हैं, किचन के अंदर ये हालात है, बेसमेंट किस तरीके से हालात है, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। जब मुकदमा जिस रहेजा वेदांता की हम बात कर रहे हैं, कमजोर स्ट्रक्चर को लेकर के, इन खामियों को लेकर के बाकायदा FIR भी दर्ज हुई है। प्रशासन के द्वारा ही वो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, टाउन प्लानर विभाग के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई आगे की कार्रवाई की बात, केवल और केवल नोटिस एक यही नोटिस चल रहे हैं पिछले 6 सालों से। और ये लोग एक के बाद एक दूसरे, कभी DTP, कभी STP, कभी हरेरा, अलग अलग अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर जैसा आप कह रहे हैं कि डेवलपर्स के पास नोटिस भी जाते हैं, लेकिन उस पर कोई भी संज्ञान यहाँ पर डेवलपर नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है कि नोटिस भी इग्नोर यहाँ पर कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, इस सोसाइटी की अगर बात की जाए तो 650 के करीब फ्लैट है और आज 400 के करीब परिवार रह रहे हैं। इससे ज्यादा लोग आना नहीं चाह रहे, लोग बिक भी नहीं रहे हैं, या फिर जो लोग आ गए हैं तो आना नहीं चाह रहे, और जो लोग आ गए वो समस्याओं को देखते हुए अपने मकानों को छोड़ करके कहीं और जाकर के किराए पर रहने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं ही हैं। ये हम रहेजा वेदांता की बात कर रहे हैं, ऐसे ही रहेजा तमाम सोसाइटीज की ये हाल है। लेकिन बावजूद अब तक क्यों कार्रवाई नहीं होती, क्यों प्रशासन के द्वारा, क्यों डीटीपी के द्वारा, क्यों एसटीपी के द्वारा, क्यों सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया? हरेरा के पास ये गए हैं, हरेरा ने भी कई नोटिस जारी करे हैं, बाकायदा मुकदमे तक दर्ज करने की बात की गई है। हरेरा ने हाल ही में इनके 2 फ्लैट भी जो है वो रिजर्व कर दिए कि अगर ये तुरंत कार्रवाई नहीं करते, कुछ इसका ठीक मेंटेनेंस नहीं करते, तो उन फ्लैटों को नीलाम करके मेंटेनेंस करवाई जाएगी। लेकिन आरडब्ल्यू कहना है कि उन फ्लैटों को रिजर्व करके उसको नीलाम करके भी अगर उसको मेंटेनेंस की जाए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बड़ा घपला भी सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीर में यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे थे, आपने भी दिखाई कि वहां पर जो आप बालकोनीज में देख लीजिए और अंदर मटेरियल देख लीजिए, कितना खराब क्वालिटी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जो प्लास्टर है वहां का वो लगातार गिरता रहता है, तो कहीं ना कहीं जोखिम में वहां पर लोग रह रहे हैं। हालांकि इसमें अब पुलिस क्या कुछ कहती है, नोटिस के बाद अब आगे क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट होगा आप जरूर दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। और अब एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।